नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज समाचार के साथ मैं हूं मनीष कुमार झा। अजब देश की गजब कहानी, ये आपने सुना होगा। और सामान्यतः वैसे समय में आप यह कहावत कहते हैं जहां वैसा काम हो जाए जो सामान्यतः होता नहीं है या जो गैर संवैधानिक हो, असंवैधानिक हो। मैं बात कर रहा हूं धनबाद के गोविंदपुर अंचल कार्यालय का। चूँकि झारखंड का यह जो कार्यालय है लगातार विवादों में रहा है। समाचार पत्रों में आप एक से बढ़कर एक कारनामे यहाँ के जरूर सुनते होंगे या सुने होंगे। अंचल अधिकारी चाहे जो भी रहे हों, जो भी यहाँ आए बहती गंगा में हाथ धोए और निकल गए। जनता परेशान है, त्रस्त है, आखिर वो करे क्या। सरकार किसी की भी हो, यहाँ चलती अंचल अधिकारी की है, क्योंकि वो जो लिख देते हैं वो अटल हो जाता है। और जो इसके शिकार होते हैं, जो इससे त्रस्त होते हैं, वो लगातार परेशान होते हैं। कुछ दिन पहले मैंने बताया था किस तरह CNT के ज़मीन को बेच दिया। कुछ समय पहले मैंने बताया था किस तरह सरकारी ज़मीन को दूसरे के नाम से मोटेशन कर दिया गया, जिस पर पूर्व के उपायुक्त तो बोर्ड लगा दिए थे, उस ज़मीन का भी बंदरबाट हो गया था। तो ये सिर्फ संभव है गोविंदपुर अंचल कार्यालय में, जो धनबाद जिला में आता है। अभी का कहानी मैं सुना रहा हूँ। जो सज्जन हमारे साथ खड़े हैं ये रैयत हैं, और जो खतियान है उसमें इनका नाम है, इनकी पत्नी का नाम है। वो खतियान 2 व्यक्ति के नाम से बना था। एक व्यक्ति ने अलग से पेपर बनाकर पूरे ज़मीन को बेच दिया, जबकि खतियान में दोनों का नाम स्पष्ट दिख रहा है। अब सवाल है कि जब सभी व्यवस्थाएं ऑनलाइन है, इस समय भी यदि किसी का ज़मीन कोई और बेच रहा है तो गलती किसकी। यदि सामान्य लोग मोटेशन कराने आते हैं तो जांच होता है, जांचोपरांत ही मोटेशन होता है। एक के खाते से ज़मीन काटकर दूसरे के खाते में दिया जाता है। जब किसी के खाते में ज़मीन है ही नहीं तो काटकर किसी और के खाते में कैसे दिया जा सकता है। सुनने में भले ही अजीबोगरीब लग रहा हो आपको, परंतु यह हकीकत है। आइए सुनते हैं इनके ही जुबानी क्या रहा है परेशानी। और अभी इन्हें कहा जा रहा है कि आप कोर्ट के शरण में जाएं। कुछ देर पहले मैंने स्वयं जाकर उनसे इस विषय पर बाइट लेने का प्रयास किया, तो उन्होंने कहा कि मैं खतियान पर विशेष बयान नहीं दे सकता। क्या है मामला पहले सुनिए, फिर हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह हो रहा है यहाँ ज़मीन का बंदरबाट। कहानी सुनाए, पहले नाम बताएं। मैं ध्रुव प्रहलाद दास जी बताएं, आप अपनी आप बीती बताएं, क्या रहा है जो आप यहाँ आए। हमारा पुराना खाता साबिक खाता जिसको कहा जाता है 7 और 8 है, जिसका नया खाता 274 बनाया है। 274 खाता में 2415 नंबर प्लॉट ये नया है, और पुराना में 1951 नंबर प्लॉट है। तो जिसमें 6 डिसमिल ज़मीन है, जो 2 रैयतों के बीच आधा आधा होना चाहिए। दोनों का नाम है? दोनों का नाम है, जबकि ऐसा नहीं हुआ। एक रैयत खुद पूरा बोझ बेच करके मोटेशन करवा दिया है, और मोटेशन करने के बाद वहाँ घर का निर्माण हो रहा है। तो निर्माण कार्य को भी बाधित करते हुए हमने स्टे लगवाया था सर से लिख के। किसने स्टे लगाया वहाँ, किसको आवेदन दिया था आपने? हमने DCRR को दिया था, CO साहब को दिया था, SDO साहब को दिया था, DC साहब को दिया था, और SP साहब को दिया था। स्टे किसने लगाया? यहाँ अंचल अधिकारी ने लगवाए थे। फिर आगे क्या हुआ? वंशावली में भिन्नता होने के कारण हम इनका जो जो बेच रहे हैं, इनका 4-5 तरह का वंशावली है जो हमारे पास है। हम दिखाएं भी हैं साहब लोग को। तो इस तरह का वंशावली में भिन्नता होने के कारण ये मामला न्यायालय का है। अगर आपके पास है थोड़ा सा दिखाएं आप हमारे दर्शकों को, कैसे भिन्नता है, कैसे होती है भिन्नता इसमें, और कैसे लोग इस तरह का काम करते हैं, ताकि लोग जो हमारे देख रहे हैं वो सावधान रहें और आने वाले समय में कोई परेशानी ना हो। दिखाएं दर्शकों को इसमें क्या है और दोनों में क्या अंतर है, ये बताएं जी। ये एक वंशावली है, ये एक हुआ। दूसरा, दोनों में 2 अलग अलग चीज़ दिखाया गया है। जी अब आगे बताएं फिर क्या हुआ जब आपने स्टे लगाया, इसके बाद की बात बताएं क्या हुआ। और एक ये है सर, 3 वंशावली है, 3 तरह के। जी 3 तरह में 2 तरह का है। 2 तरह का, जी आगे बताएं फिर क्या हुआ। तो रोक लगाने के बाद काम को बाधित किया गया था। बाधित होने के बाद वो लोग क्या प्रेशर दिया क्या नहीं, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। बाद में उन लोग को फिर से काम चालू करने के लिए लिखा गया है, जिसमें लिखा है कि 1.50 आदेश है काम करने का, बाद बाकी में नहीं। लेकिन वो तो पूरा में कर रहा है। हमारे पास उसका भी यहाँ कॉपी है।
जो अंचल से उनको काम करने के लिए दिया गया है। आगे आपका क्या रहेगा, चूंकि आप कह रहे हैं कि खतियान में नाम है, बावजूद इसके किसी एक ने बेच लिया, आगे आपका कदम क्या रहेगा? आगे अब पटिशन सूट में जाएंगे और क्या करेंगे। जब यहाँ से हमको निर्णय नहीं मिलेगा तो पटिशन सूट। नाम बताया आप? ध्रुव प्रहलाद दास। किनके नाम से है जमीन? जमीन है सुरेश चंद्र दास और सचिवाला दासी के नाम से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो स्थिति आपने देखा, मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि सामान्यतः ऐसा होता रहा है। अब जब ये पार्टीशन सूट में जाएंगे, जब वहाँ केस करेंगे तो जांच तो होगा, जांचोपरांत चूँकि खतियान जो 1980 में बना है वह सर्वमान्य है झारखंड में, इसलिए मानना होगा, यह निश्चित है। परंतु एक गरीब कैसे परेशान होते हैं इसको समझिए। जिसके पास पैसा है वो सब जगह पैसा देकर या यूँ कहें अपना पहुंच बनाकर अपने ताकत का उपयोग कर मोटेशन करा लिए, गरीब का ज़मीन हड़प लिए। अब इन्हें अपना ही अधिकार पाने के लिए केस लड़ना होगा, लंबे समय तक कोर्ट के शरण में रहना होगा। अब वह भी देखना होगा कि कब इनका डिग्री होगा। सवाल है, यदि यह किसी अन्य लोगों का होता, यदि आप गरीब हैं और आप जानते हैं कि किसी और का नाम है, आप उसे बेचना चाहते हैं, तो वह संभव नहीं है, वह बिकेगा ही नहीं। एक तो रजिस्ट्री, ऊपर से मोटेशन, यह कैसे संभव है? यह आश्चर्य सिर्फ और सिर्फ इसी अंचल कार्यालय में संभव है, क्योंकि जब जब भी किसी तरह की घटनाएं हुई हैं, परेशानी हुई है, तो उसमें अंचल कार्यालय का नाम सर्वोपरि रहा है। अब यह देखना होगा कि आगे कोर्ट कैसे निर्णय देती है, ताकि ऐसे कामों की पुनरावृत्ति ना हो और गरीब को, रैयतों को अपना हक मिले। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ मनीष कुमार झा, झारखंड, JK24/7 न्यूज। अपने आसपास से लेकर देश दुनिया की प्रमुख समाचारों के लिए सब्सक्राइब करें News 69 भारत। हमेशा आपके साथ, सच के साथ, सच पर बात।